अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। आज की भविष्यवाणी एक्सप्रेस में हम बात करने जा रहे हैं श्री प्रशांत कपूर के द्वारा की गई लेटेस्ट भविष्यवाणी की, जिसमें उन्होंने ईरान को लेकर के एक बड़ी भविष्यवाणी की है और कहा है कि ईरान तीसरे विश्व युद्ध का कारण बन सकता है। जी हाँ, क्या आपने ये नोटिस किया है कि विश्व राजनीति में ईरान का प्रभाव किस तरह से लगातार बढ़ता जा रहा है? क्या आपको याद है कि ईरान और इजराइल के बीच का जो तनाव पिछले सालों में कितना बढ़ गया है? क्या आप जानते हैं कि ईरान 2025 में एक बड़े युद्ध का केंद्र बनने जा रहा है? 2025 में ईरान विश्व युद्ध का केंद्र क्या बन सकता है? तो चलिए इसी बारे में अब हम ईरान की कुंडली और विश्व की लग्न कुंडली का एक तरह से विश्लेषण करते हैं। तो ईरान की कुंडली और विश्व लग्न कुंडली के जो संयोग हैं वो स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि युद्ध अब अनिवार्य हो चुका है। 10 जून 2025 के बाद जब गुरु में राहु की अंतर्दशा आरंभ होगी, तब युद्ध के संकेत और भी मजबूत होने वाले हैं। ईरान अपने प्रॉक्सी ग्रुप्स यानी हिजबुल्लाह, हमास, हुती और आईएस के जरिए कई देशों में आतंकी हमले करवाने जा रहा है, लेकिन ये गतिविधियां अंततः ईरान के ही पतन का कारण बन सकती हैं। ग्रहों की गणना और ज्योतिषी संकेत जो मिल रहे हैं उसके अनुसार गुरु जो है बृहस्पति नीच का होगा, जो कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में ईरान के खिलाफ माहौल बनाएगा। शुक्र अर्थव्यवस्था का एक तरह से संकेत है और अष्टम भाव में केतु के साथ है, जो कि ईरान की आर्थिक स्थिति को बिगाड़ने का प्रयास करेगा और मुद्रा का अवमूल्यन करेगा। शनि राहु की युति सेकेंड हाउस में है, जो गलत निर्णय और आंतरिक विद्रोह, युद्ध की स्थिति और भयावहता पैदा करने वाला है। मंगल जो कि युद्ध का कारक है वो शनि के प्रभाव में रहेगा, तो इस कारण ईरान द्वारा छुपे हुए हमले हो सकते हैं, जिसका अंत में भारी नुकसान उसे भी उठाना पड़ सकता है। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि ईरान के द्वारा इस प्रॉक्सी वॉर से किस किस देश को सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है? तो इसमें इजराइल सबसे बड़ा युद्ध का क्षेत्र बनने वाला है, क्योंकि आतंकवादी घटनाएं और जो आतंकवादी संगठन है उनकी जो आतंकवादी गतिविधियां हैं वो सबसे पहले इजराइल में पड़ेंगी। अमेरिका ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगा सकता है और इसके कारण वो सैन्य कार्रवाई भी कर सकता है। यूरोप के देश जैसे फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, इटली, ये जो है देश आतंकवादी हमलों के जद में आ जाएंगे। तुर्की, यमन, लेबनान, पाकिस्तान ईरान के समर्थन में अपने विद्रोही गुटों को सक्रिय कर सकता है। भारत राजनीतिक और आर्थिक दबाव इस कारण झेलेगा, लेकिन वो सीधे युद्ध में शामिल नहीं होगा। ईरान की जो रणनीति होने वाली है वो हिडन वॉर की रहने वाली है। ईरान खुलकर युद्ध नहीं करेगा, बल्कि अपने प्रॉक्सी संगठनों को आगे कर देगा। गुप्त रूप से हथियारों की सप्लाई करेगा और नए आतंकवादी गुटों को जन्म देगा। कुछ देशों में गुप्त हमले करवाएगा, जिससे सीधा संघर्ष टाल सके। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या यही प्रॉक्सी वॉर तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कर सकता है? ग्रहों के अनुसार ये युद्ध सीमित रहेगा, लेकिन धीरे धीरे कई देश इसमें कूदने जाएंगे। ईरान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाएगी और कई देशों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा। हथियारों की खरीद फरोख्त में भारी उछाल आएगा, जिससे वैश्विक बाजार प्रभावित होगा। तो सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या ये ईरान के पतन की शुरुआत माना जा सकता है? अगर ये युद्ध लंबा चला तो ईरान पर भारी आर्थिक संकट आ जाएगा। संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठन ईरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। ईरान के कट्टरपंथी नेताओं की धरपकड़ कमजोर होगी, जिससे आंतरिक विद्रोह बढ़ सकता है। अब भारत को क्या करना चाहिए? तो भारत को राजनीतिक रूप से न्यूट्रल रहना होगा, लेकिन रक्षा नीति को मजबूत करना होगा। आर्थिक रूप से इस स्थिति का लाभ उठाने की रणनीति बनानी होगी। विदेशी नीति में संतुलन बनाना जरूरी होगा, क्योंकि भारत के लिए ईरान भी एक महत्वपूर्ण देश है। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि 2025 में ईरान क्या सबसे बड़े वैश्विक युद्ध का संकट बन सकता है? क्या दुनिया एक और महायुद्ध की ओर बढ़ रही है? क्या 2025 इतिहास में सबसे अधिक हिंसा और अशांति वाला वर्ष बनने वाला है? क्या अमेरिका, इजराइल और यूरोप ईरान को रोक पाएंगे? क्या आप इस युद्ध के लिए तैयार हैं? क्या ये युद्ध किसी एक देश का नहीं बल्कि पूरी दुनिया के भविष्य को प्रभावित करने वाला है? अब ये तय करना दुनिया के नेताओं पर है कि वे इसे रोक सकते हैं या नहीं। क्या 2025 की ये ज्वाला पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लेगी? ये जानने के लिए आपको देखना होगा हमारा अगला एपिसोड और आपको
समय की प्रतीक्षा भी करनी होगी, क्योंकि जितनी भी भविष्यवाणियाँ की जा रही हैं इनकी सत्यता की जो एक तरह से जो समय सीमा है उस समय पर ही आधारित है, और समय ही इन भविष्यवाणियों को परखेगा कि कौन सी वो सत्य हुई हैं और कौन सी असत्य। आपको हमारा आज का एपिसोड अगर अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यदि आपको हमारे चैनल के कंटेंट से किसी भी प्रकार की कोई शिकायत है, आप कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो हम आपका स्वागत करते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414965 पर अपने सुझाव, शिकायत भेज सकते हैं, लेकिन कृपया अपने कमेंट देते समय संयम बरतें और सभ्य भाषा का प्रयोग करें। आज की भविष्यवाणी एक्सप्रेस में बस इतना ही। मिलते हैं अगली भविष्यवाणी एक्सप्रेस में, तब तक के लिए हमें अनुमति दें। धन्यवाद, नमस्कार।